संविधान में लिखा हुआ है भारत और इंडिया शब्द लिखा हुआ, और हमारे लोग भी हिंदुस्तान बोलते हैं, हमारे लोग भी हिंदुस्तान बोलते हैं। अब फिर आप यहां से बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। आप तो खुद ही प्रचार कर रहे हैं हिंदुस्तान बोल करके। और ताज्जुब की बात है, भारत का जितने टॉप का मुस्लिम लीडर है ना, वो भी हिंदुस्तान बोलता है। यानी मुसलमान भी नहीं चाहता है कि ये भारत रहे, वो भी चाहता है हिंदुस्तान बन जाए। कितना आश्चर्य की बात। और ये बात बाबा साहब को उस समय में एहसास हो गया था, इसलिए उसमें लिखे भारत, इंडिया। इसलिए बाबा साहब के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तब बाबा साहब के विचार को जानेंगे। यदि बाबा साहब के सिर्फ मूर्ति को पढ़ेंगे तो फिर बाबा साहब के विचार को नहीं जानेंगे, और एक दिन बाबा साहब का विचार मर जाएगा। और जब विचार मर गया तब फिर जो है हम लोग गुलामी के तरफ चले जाएंगे। बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो बाबा साहब के विचार को पढ़ना पड़ेगा, और तब भारत होगा। महापुरुषों की जयंती जो है ना, रोज दिन होता है। वो 14 अप्रैल ही नहीं है। 14 अप्रैल बाबा साहब का बायोलॉजिकल जन्म हुआ है। उसके बाद रोज दिन बाबा साहब का जन्म होता है। आइडियोलॉजिकल जो जन्म है वह रोज होता है। आज यदि हम बाबा साहब के विचारों को आपके बीच में रख रहे हैं तो बाबा साहब के विचार का पुनः फिर जन्म हो गया। इसलिए महापुरुष जो है ना, वो अमर रहते हैं, उनके आइडियोलॉजी मरता नहीं है। और बायोलॉजिकल जो बच्चा होता है ना, वह अपने बाप दादा को 13वीं के बाद भूल जाता है, लेकिन आइडियोलॉजिकल जो पुत्र होता है वह सदा याद रखता है। जैसे गौतम बुद्ध के, हम लोग भी यहाँ के बायोलॉजिकल पुत्र हैं, लेकिन चीन जापान जो है वो आइडियोलॉजिकल पुत्र है। वो आइडियोलॉजिकल पुत्र याद रखे हुए हैं और हम लोग भूल गए। भारत का एक ऐसा परिवेश बनाया गया है जो आपको देखिएगा कि जन्म से गद्दार बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे एक जानकार डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा जब मैं किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता हूं और ऑपरेशन यदि सक्सेस हो जाता है तो प्रसाद चढ़ाने मंदिर में जाता है, और यदि कहीं पेशेंट मर जाता है तो सर फोड़ने हमारा आता है। यानी ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो क्रेडिट भगवान को मिला, और यदि फेल हो गया तो सर मेरा फोड़ता है। तो दोनों क्रेडिट एक ही आदमी को देना चाहिए ना, या तो डॉक्टर को और नहीं तो भगवान को। ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। तो यही बात मैं बाबा साहब के संबंध में भी आप लोगों को कहना चाहूँगा। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, और इससे पहले मुगलों के गुलाम थे, कहीं पुर्तगाली के गुलाम, डच, हुन, शक, कुषाण के गुलाम, गुलामों के गुलाम। मतलब हम लोग लगातार गुलाम होते चले गए। इस राजा के गुलाम, इस राजा को दूसरे राजा ने हराया तो पुनः हम उसके गुलाम, फिर उस राजा को अन्य राजा ने हराया तो हम उसके गुलाम हो गए। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, और बाबा साहब ने एक कलम चला करके रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। अब 26 जनवरी 1950 के बाद
आप लोग भी राजा बन सकते हो। यानी हजारों साल की गुलामी से मुक्त करवा दिया। जिस व्यक्ति ने हजारों साल की गुलामी से मुक्ति करवाया, क्या उनको हम याद करते हैं? और उनको याद करने के लिए एक ठप्पा लगा दिया कि बाबा साहब दलितों के नेता हैं। क्या बाबा साहब ने सारे महिला के लिए आजादी नहीं दिलवाई? हिंदू कोड बिल जब लागू हुआ तो इसके लागू नहीं होने के वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया, और बाबा साहब के वजह से 1955 ईस्वी में हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ। और इसके अंतर्गत जितने भी महिलाएं हैं उनको सुनना जरूरी है। सभी जाति के महिला, पहले क्या था, एक पुरुष कई शादी कर सकता था, लेकिन 1955 के बाद एक पुरुष और एक महिला दोनों एक शादी करेगा। यदि किया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये महिलाओं पर इतना बड़ा उपकार बाबा साहब ने किया। पति के संपत्ति में पत्नी का भी हक ये बाबा साहब ने दिया। पिता के संपत्ति में भी महिला का हक, और ये हक पहले नहीं था, और यह हक बाबा साहब ने दिया। अरे भाई आप लोग बैठिए ना, भी है बोल रहे हैं, इसके बाद कर सकते हैं। तो भारत में गद्दारी की ट्रेनिंग दी जाती है। बाबा साहब को एक जाति विशेष का नेता बना दिया, और जिसने आपको हजारों साल की गुलामी से मुक्त करवाया उसे आप जाति का नेता बना दिए। बाबा साहब को ढूंढना है तो उन्हें किताबों में ढूंढिए, बाबा साहब को मूर्तियों में नहीं ढूंढना है। जब आप किताबों में ढूंढेंगे तो बाबा साहब के विचारों को पढ़ेंगे, और विचार को पढ़ने के लिए बाबा साहब के संविधान को पढ़ना पड़ेगा। और बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ते हैं, बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ते हैं। आए दिन जहां तक प्रोग्राम चलता रहता है, आप जितना दूसरे चीज में खर्च करते हैं, एक भी गेस्ट को क्या बाबा साहब के संविधान को आप सम्मान के रूप में देते हैं? नहीं देते हैं। छोटा भी संविधान कुछ लोगों में यदि आप बंटवारा करते हैं तो लोग घर पर ले जा करके संविधान को पढ़ेंगे, और कहीं नहीं होता है। जयंती तो हम मना लेते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं हम जान पाते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, बाबा साहब ने लिखा हम भारत के लोग, हम मैं नहीं, हम लिखा भारत। संविधान में लिखा हुआ है भारत, और इंडिया शब्द लिखा हुआ, और हमारे लोग भी हिंदुस्तान बोलते हैं। हमारे लोग भी हिंदुस्तान बोलते हैं। अब फिर आप यहां से बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। आप तो खुद ही प्रचार कर रहे हैं हिंदुस्तान बोल करके। और ताज्जुब की बात है, भारत का जितने टॉप का मुस्लिम लीडर है ना, वो भी हिंदुस्तान बोलता है। यानी मुसलमान भी नहीं चाहता है कि ये भारत रहे, वो भी चाहता है हिंदुस्तान बन जाए। कितना आश्चर्य की बात है। और ये बात बाबा साहब को उस समय में एहसास हो गया था, इसलिए उसमें लिखे भारत, इंडिया, नहीं तो वो भी हिंदुस्तान लिख देते। अब भारत का यदि प्रधानमंत्री यदि हिंदुस्तान बोलता है तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या संविधान का उल्लंघन है ना? लेकिन संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा रहा है। संविधान में भारत इंडिया है, और यदि कोई भारत का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान बोलता है, इसका मतलब संविधान का उल्लंघन करता है।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष है। मतलब संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, किसी पंथ विशेष का हिमायती नहीं करेगा। जितने भी है ये पंथ है। आपको मंदिर में जाने की आजादी है, मस्जिद में जाने की आजादी है, लेकिन भारत जब स्वतंत्र हो गया, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, तो भारत एक राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ। राष्ट्र सब समझिए, देश और राष्ट्र में अंतर है। इसलिए आप देखेंगे राष्ट्र का झंडा कहते हैं, राष्ट्रगान बोलते हैं, राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, देश का झंडा नहीं बोलते हैं, देश का गान नहीं बोलते हैं। क्यों? 26 जनवरी 1950 के बाद देश के बाद एक राष्ट्र के रूप में बदल गया भारत। देश में भेदभाव होगा, क्षेत्रफल होगा, राजा होगा, लेकिन राष्ट्र तब होगा जब भारत के नागरिक को समानता का अधिकार मिलेगा, तब राष्ट्र बनेगा। आपके धर्म का अलग झंडा होगा, आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सम्मान करना पड़ेगा। यहां पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं चलेगी। अब आप यहां पर देखिए, कहता है भारत माता की जय, तो भारत माता के हाथ में जो झंडा है वो कौन सा झंडा है? तिरंगा नहीं है, भगवा ध्वज है। होना चाहिए तिरंगा ना। अरे भारत यदि तुम माता कह रहे हो तो उसके हाथ में कौन सा झंडा होना चाहिए? तिरंगा होना चाहिए, लेकिन उसके हाथ में भगवा झंडा है। किसी के घर पर यदि आप झंडा लगाए देखिएगा, चांद तारा लगा हुआ रहेगा तो कहेंगे ये मुसलमान है, भगवा रहेगा तो कहेंगे हिंदू है। और जिस देश के झंडा में तिरंगा झंडा है और 24 तिल्ली है, तो वह देश कौन सा देश है? भारत देश में 24 तिल्ली है, वो गौतम बुद्ध का उपदेश है। तिरंगा जो झंडा बाबा साहब ने जो दिया है वो गौतम बुद्ध का उपदेश है। और राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है? अशोक स्तंभ है। तो भारत बौद्ध राष्ट्र है, इसीलिए इसको बदलना चाहता है। यदि हिंदू राष्ट्र है फिर हिंदू राष्ट्र को बदलने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो जानता है उस तिरंगा में जो लगा हुआ है 24 तिल्ली, ये गौतम बुद्ध का उपदेश है, इसलिए उसे बदलना चाहता है। इसलिए आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है, हिंदुस्तान बोलना बंद कीजिए। और इस मंच से भी नहीं, भारत देश न्यूट्रल जेंडर है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। इसलिए माता पिता में भी इसको नहीं कहिए भारतवर्ष की जय। माता नहीं है, माता है तो फिर पिता कौन? आपको चेंज करवाता है दिमाग नहीं चेंज करना है। और सभी लोगों से निवेदन है, भारतवर्ष की जय, हिंदुस्तान बोलना बंद कीजिए। इसलिए बाबा साहब के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तब बाबा साहब के विचार को जानेंगे। यदि बाबा साहब के सिर्फ मूर्ति को पढ़ेंगे तो फिर बाबा साहब के विचार को नहीं जानेंगे, और एक दिन बाबा साहब का विचार मर जाएगा। और जब विचार मर गया तब फिर जो है हम लोग गुलामी के तरफ चले जाएंगे। बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो बाबा साहब के विचार को पढ़ना पड़ेगा और तब भारत होगा।
अब उस भारत में आप देखिए संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है नागरिक। नागरिक शब्द क्यों लिखा हुआ है? बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, क्योंकि नागवंशी लोग वहां रहते हैं। हम लोग जितने SC ST OBC के हैं ये नागवंशी हैं। हमारा जो इतिहास है वो मुहावरा में इतिहास है। धरती शेष नाग पर टिका हुआ है। वो शेष नाग का मतलब सांप नहीं है, शेषु नाग वंश है जिसकी राजधानी वैशाली थी और उसके बेटा का नाम था कालाशोक, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई। पाली भाषा में नाग का अर्थ होता है मानव, इसलिए प्रस्तावना में देखेंगे मनुष्य शब्द नहीं है लिखा हुआ, आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ, नागरिक शब्द लिखा हुआ। क्योंकि हम लोग नागवंशी हैं इसलिए नागरिक शब्द लिखा हुआ। इसलिए संविधान को जब आप डीपली पढ़ेंगे तब पता चलेगा। गणराज्य शब्द लिखा हुआ है। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है गणराज्य, शाक्य गणराज्य, मौर्य गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, वो गणराज्य शब्द प्रस्तावना में लिखा हुआ है। कितनी बारीकी से आपका संविधान लिखा हुआ है। इसलिए उस संविधान को जब पढ़ेंगे तब आप बाबा साहब के विचार को जानेंगे। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सबों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय।